खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। एशिया में चीन की बढ़ती दादागिरी को काट तैयार करने के लिए अमेरिका एक अहम रणनीति और सैन्य फैसले के तहत यूरोप में अपनी सेनाएं घटाकर एशिया में तैनात करने जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सामने चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका यूरोप के अपने सैनिकों की तैनाती को घटाकर इन्हें उचित जगहों पर तैनात करने जा रहा है। माइक पोम्पियो ने जब पूछा गया कि अमेरिका जर्मनी से अपनी सेनाएं क्यों हटा रहा है, इसके जवाब में पोम्पियो ने कहा कि जर्मनी में अमेरिका की सेनाएं नहीं है क्योंकि उन्हें दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के कदम ये दर्शाते हैं कि भारत के सामने चुनौती वियतनाम के सामने खतरा है, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण चीन सागर में चीन की चुनौती है। पोम्पियो ने आगे कहा कि हम इस बात को सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि इस चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका सेना की तैनाती उचित रूप से रहे। आपको बता दें कि एशिया में हिंद महासागर के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस में अमेरिका का सैन्य अड्डा है। When there is a problem between two countries, which is in the escalation war period, if you do vertical escalation, it can lead to war. But there is another term called horizontal escalation. That horizontal escalation means put pressure on another country, therefore it goes back, whether it is in disengagement or the South China Sea. And this is the gamble that Mike Pompeo is taking, and also calling China a rogue actor. ये जो थ्रेट होती है उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से 1-2 साल पहले इन्होंने रिव्यू करना शुरू किया था और उनका अब ये मानना है कि इस फोर्स को रीस्ट्रक्चर करने का समय आ गया है, क्योंकि जो रेस फॉर सुप्रीमेसी इकोनॉमिकली और मिलिटरीली जो आज की तारीख में चीन और अमेरिका के बीच में चल रही है वो जग जाहिर है। और उनका यह समझना है कि साउथ चाइना सी में जो चीन ने बेलिजरेंस किया है, ईस्ट चाइना सी में चीन ने जो बेलिजरेंस दिखाई है, उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, फिलीपींस वगैरह में जो अपनी हरकतें शुरू करी हैं और एलएसी पर भारत के खिलाफ जो हरकतें शुरू करी हैं, तो उनका मानना है कि चीन के जो डिजाइन्स हैं वो इस क्षेत्र के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं और इस वजह से उन्होंने अपने कुछ एसेट्स को डिप्लॉय करने का निर्णय लिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।